अभी तो सारा सूख गया पसीना। अभी किचन में से आए थे पूरे से गीले से हो गए थे। ये आंसू प्याज काटे हैं और फिर पूरा ऐसे गीला 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 सा कूलर चलाने से थोड़ा सा राहत है। तो अच्छा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। और गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है भैया, एक्सट्रीम गर्मी, पता नहीं नोएडा में क्या हाल होगा। हम और मम्मी डिस्कस कर रहे थे कि मम्मी तुम कितनी छोटी हो मेरे से। तो मम्मी कहती है कि हाँ ठीक है, छोटे तो हैं लेकिन है तो माँ ही ना बड़े तो है ना। यही हमारी डिस्कशन चल रही है। तो फाइनली हम रेडी हो गए। आपको बताओ कैसा लग रहा है? आई होप लग रहा होगा पैसे से क्योंकि स्वेटिंग भी हो गई है बहुत ज़्यादा, गर्मी भी हो गई है। चलो जल्दी से चलो, बाहर हवा चाहिए मुझे। यार ये घड़ी हम ले सकते हैं बनवाने के लिए? नहीं आज नहीं। रेडी हो गए हैं, बस थोड़ा सा जाएं, कुछ काम वाम कर लें, कुछ शॉपिंग कर लें। अब तो कल जाना ही है नोएडा। चलो भाई लेट मत करो। तैयार हो गई अभी, तुम अंधेरी अंधेरी में है, थोड़ी रोशनी आई। चलो मॉल के पास पहुंचते ही सबसे पहले मैंने पानी का बॉटल लिया, हम दोनों ने पानी पिया और फिर हम गए अंदर। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारा बचपन का स्कूल है सेंट जेवियर्स, जिसमें मैंने पढ़ा और आज तक का लाइफ का सबसे अच्छा स्कूल रहा है ये मेरा। सडन ही लाइट कट गई थी बट झट से आ गई। तो मुझे एक टी शर्ट पसंद आया जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ब्राउन कलर का, बट मैंने इसको लिया नहीं लास्ट में क्योंकि मुझे अल्टरनेटिव भी 2 टी शर्ट बहुत अच्छे मिल गए थे, लाइक बहुत अच्छी फैब्रिक में और बहुत प्यारे पैटर्न में, डिज़ाइन में। तो बस मैंने उसको लिया, ये वाले नहीं लिए थे मैंने। ये आइटम नहीं है 79 वाला, ये नहीं है, ये 2 से लेके 6 तक है। हो गई शॉपिंग भाई, शॉपिंग तो हो गई। अब हम टूट पड़े खाने पे। तो सबसे पहले हम गए मोमोज़ खाए, यहाँ का वेज मोमोज़, एंड उसके बाद फिर हमने पानी पूरी खाया। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारे यहाँ मीठी पानी पूरी कैसे बनाते हैं। सो यम, जो कि नोएडा, दिल्ली, एनसीआर में नहीं मिलता है ऐसा। प्रॉपर मीठी चटनी, प्रॉपर आलू भर के, अच्छे से दही डाल के, ग्रीन चटनी, एंड उनका एक नमक एंड लहसुन का पेस्ट होता है, एंड प्रॉपर नमक होता है। इस तरीके से डाल के थोड़ी थोड़ी नमकीन आपके चॉइस पे है कि आप उसमें ऊपर से नमकीन डलवाना चाहते हो, नहीं डलवाना चाहते हो। मैंने नहीं डलवाया था, मैंने बस प्याज ही ऐड करवाए थे। और फिर क्रंचीज़ पापड़ी उसमें मस्त मज़े से खाया हम दोनों ने। और फिर खा के फिर हम घर चले गए। मार्केट से कैसे बन के गए थे, सुंदर सुंदर और अभी कैसे बन के आए हैं धूप जैसे। कोई नहीं, बस अब चले पैकिंग वैकिंग करेंगे, दिन नज़दीक आ रहा है जाने का। चलो बस इतनी सारी चीज़ें मैंने फैला रखी है, सारी पैकिंग्स वगैरह के लिए भी इसमें सारी चीज़ें हैं। किचन इतना फैला हुआ है क्योंकि हम मोमोज बना रहे हैं घर पे। शो यू द मिक्सचर ऑफ मोमोज। सी, तो टेस्ट भी कर लिया, तो बहुत टेस्टी है। और चटनी दिखाएं, चटनी भी दिखाते हैं। आय हाय, वैसे क्रेडिट नहीं लेना मुझे, ये मेहनत मैंने नहीं करी है।
ये मेहनत करी है सारी खुशी में। मैंने बस थोड़ी बहुत वेजीज़ वगैरह काटी हुई है, बस इतना ही किया है भाई, सारा काम खुशी का है। यहाँ पे मम्मी मोमोज़ के लोइयाँ बेल रही थी और मैं भर रही थी। उसके बाद फिर हमारा मोमोज़ हो गया था तैयार और फिर सब लोगों ने खाया मोमोज़ और चटनी खूब मज़े से। हम, दादी, पापा सभी लोग थे घर में, बहुत मज़ा आया। और फिर बस जब सोने लगे तो दादी ने थोड़ा सा पैर दबाया और मस्त हो गए। सो मैं रेडी हो गई थी आज निकलने के लिए, क्योंकि मेरी बस थी और फिर मेरी बनारस से ट्रेन थी, तो मुझे छोड़ने के लिए पापा जी जा रहे थे। और इतनी गर्मी थी कि फिर हम और पापा गन्ने का जूस भी पिए और फिर बस रेलवे स्टेशन पहुंच गए। बहुत भारी बैग था तो पापा ने ही पूरे टाइम पे कैरी किया था, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं लिया, मैं बस मज़े मज़े में थी और फिर बस पहुंच गए थे। हम और पापा ट्रेन में बैठ गए थे क्योंकि बहुत गर्मी थी और यहाँ पे एसी चल रहा था तो थोड़ी राहत मिली। फिर तब तक ट्रेन हमारी चल दी, पापा भी बाय बोले, मैंने भी आशीर्वाद लिया और फिर हम निकल गए। पापा गए और उसके बाद मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली होता ही है, आप अपनी फैमिली के साथ इतने कनेक्टेड होते हैं इमोशनली कि चीज़ें हो ही जाती हैं जनरली। इसके बाद फिर मैंने अपनी थोड़ी बहुत सामान ट्रॉलीज़ वगैरह सेट किया, नीचे अच्छे से रखा नहीं था मैंने उस टाइम पे। गर्मी के प्रकोप से बहुत ज़्यादा पूरा पसीना पसीना सा चिपचिपा सा हो गया था, अजीब सा। तो फिर जस्ट मैंने थोड़ा सा क्लीन किया वाइप से। ये मेरा सनस्क्रीन वाइप था, ये मैंने ज़ूडियो से लिया था। आप भी अपने नियर बाई ज़ूडियो स्टोर से ले सकते हैं, कहीं से भी ईज़िली अवेलेबल है और बहुत ही मिनिमम प्राइस में है ये, बट बहुत अच्छा है। मम्मी ने दिया था पूड़ी भुजिया। एक्चुअली मैंने सुबह भी कुछ खाया नहीं था तो और अभी 3 से 3:30 बज रहे थे तो मुझे भूख लगी थी, तो बस मैंने अपना पूड़ी भुजिया खाया। ये मेरा फेवरेट फूड है ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। और मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था तो मैं उससे बात करते करते फिर लंच किया। लंच कंप्लीट करके, चूँकि मेरी जो सीट थी वो साइड अपर में थी, तो फिर मैंने अपना बेड लगाया अच्छे से, चादर वगैरह। आप जानते हो जब एसी कोच होता है तो वहाँ पे सारी चीज़ें देते हैं, पिलोज़ एंड ऑल। तो बस सारी चीज़ें मैंने सेट करी। मुझे बहुत ज़ोर से नींद भी आ रही थी क्योंकि दोपहर का टाइम था, एसी चल रहा है मस्त और धीरे धीरे ट्रेन चल रही है तो अच्छी नींद आ रही थी। तो चीज़ें सेट करके फिर मैं आ गई थी अपनी सीट पे। और हमारी कोच में ना एक बच्चा था छोटा सा, वो धम 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 करके पूरे ट्रेन में उसने आतंक मचाया हुआ था। बट बहुत अच्छा व्यूज़ है ये, देखो ये जब हम निकल रहे थे तो किधर हमारे एरिया में इस तरीके की हरियाली होती है, बहुत अच्छा लगता है ये सब देख करके, गाँव घर की चीज़ें। व्यूज़ देखते देखते मुझे और भी ज़्यादा नींद आ रही थी तो बस मैं अपनी सीट पे गई और कर ली चादर वगैरह लेकर के सोने की तैयारी। ऑलमोस्ट मैं सो गई थी। फिर मे बी बहुत ज़्यादा इवनिंग हो रहा था एंड देन मैं बीच में उठी थी तो देखा तो बारिश हो रही थी। आई थिंक ये कानपुर साइड का एरिया था। फिर रात में वापस से मैं थोड़ा उठी थी, बीच में पानी वानी पिया और दोबारा से सो गई। और फिर सुबह उठी सीधे अपने स्टॉपेज पे जहाँ मुझे उतरना था। उतरने के बाद घर आई। आपको पता है सफ़र में कितनी थकान हो जाती है, और अगर आपका 7-8 घंटे 9 घंटे का सफ़र हो तो थक जाता है इंसान। घर आके चीज़ें मैंने सेट करी, सारी घर की चीज़ें। उसके बाद फ्रेश हुआ, नहाया। नहाने के बाद ब्रेकफास्ट किया। मेरी फ्रेंड ने ब्रेकफास्ट बना लिया था ऑलरेडी, लंच भी उसने बना दिया था। तो सारी चीज़ें लेकर के मैं बस रेडी हो गई। मैं तो रेडी हो गई हूँ और बस ऑफिस जा रही हूँ। तो बस यहीं पे ब्लॉग ख़त्म करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं बाद में नेक्स्ट ब्लॉग। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और बाय बाय।